ये लड़का सिलेक्ट करने से ज्यादा टफ है लड़की की फैमिली की साड़ी सिलेक्ट करना। एग्जैक्टली जेंट्स का तो ऐसा कुछ नहीं है। जेंट्स को तो कुछ भी कपड़ा दे दो उनको कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन लेडीज तो डिजाइनर साड़ियों में भी कमियां निकाल लेती है। ये कैसी है? गिफ्ट देने के लिए मैंने कुछ अच्छी अच्छी साड़ियाँ अलग से रखी है, इनमें से कुछ चूज कर लो। थैंक्स माँ। साड़ियाँ कैसी लगी? बहुत अच्छी। आकृति बेटा, तुमने अपने ससुराल वालों के बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं। लड़का कौन है, अब कहाँ का है, करता क्या है? अरे आंटी, अभी तक जीजू का नाम भी नहीं पता। उनका नाम तुम लोग यहाँ बातें करने आए हो कि मेरी हेल्प करने? चलो जाओ फटाफट पैकिंग करो। ओके बाबा, जा रहे हैं, चलो। बेटा लड़की के बारे में कुछ तो बताओ। बताना क्या है माँ, आप डायरेक्टली उससे मिल लेना। अब वो भी मेरे इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट है। अच्छा, तो फिर वो भी अनुभव की तरह समझदार होगा। जब तक हम लोग ये साड़ियाँ सिलेक्ट कर रहे हैं, आप और पापा संगीत के लिए कपड़े सिलेक्ट कर लो। थैंक यू। सॉरी। सॉरी करीमा, हर उस गलती, हर उस बात, हर उस झगड़े के लिए जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया। उन आंसुओं के लिए सॉरी जो तुम्हारी आंखों से बहे, और उन आंसुओं के लिए भी सॉरी जो तुम्हारी आंखों से नहीं बहे क्योंकि कोई पोंछने वाला नहीं था। कभी कभी जब मेरी तबीयत खराब होती थी और मैं घर पर पड़ा रहता था तो पुरानी बातों को याद करता रहता था। कब तक उन यादों के सहारे रहेंगे हम? क्या हम नई यादें नहीं बना सकते? क्यों? अब क्यों? इतने साल इंतजार किया मैंने आपका, लेकिन आप नहीं आए। इंतजार भी बूढ़ा हो गया और मैं भी। तो आप क्यों? करीमा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। इतने सालों में तुम्हारी कमी थी, लेकिन अब जरूरत है तुम्हारी। जरूरत है? आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रुकूं क्योंकि आपको मेरी जरूरत है? मुझे भी और आकृति को भी। करीमा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं केवल तुम्हारा नहीं, आकृति का भी गुनहगार हूं, क्योंकि मेरी वजह से वो अपनी मां से दूर हुई, मां की ममता से दूर हुई, मां के प्यार से दूर हुई। मैं भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपको अवॉइड किया, आपके साथ बदतमीजी की, इनफैक्ट कभी आपको समझने की कोशिश ही नहीं की। आई एम रियली वेरी सॉरी माँ, मैंने हमेशा आपको मिस किया, लेकिन हर बार नफरत जीत गई प्यार से। पर अब मुझे मेरी माँ चाहिए, और सिर्फ शादी तक नहीं, हमेशा के लिए चाहिए, ताकि मैं जब ससुराल से अपने मायके आऊं तो मम्मी पापा का एक घर मिले, ना कि सिर्फ पापा का एक मकान। करीमा,
मेरी खातिर ना सही, कम से कम आकृति की खातिर रुक जाओ प्लीज। मैं गुनगुन से वादा करके आई हूँ कि तेरी शादी के बाद मैं वापस आऊंगी। लेकिन करीमा, अब तुम्हें उस घर में जाने की क्या जरूरत है? गुनगुन के पास उसके मॉम डैड है ना, पापा के पास यहाँ पे कोई नहीं है। आप यहीं पे रुक जाओ ना, हमेशा के लिए। आई एम सॉरी बेबी, मुझे तुम्हारे एक्स टू बी इन लॉज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। बेबी आई थिंक तुम्हें ब्रेक की जरूरत है, कहीं घूमने चले लाइक ओल्ड डेज। आई थिंक रॉनी इज राइट, मुझे ब्रेक की ज़रूरत है। वैसे भी बुआ घर पे नहीं है और यहाँ दिन रात डॉक्टर माया को झेलना पड़ेगा। उससे बेटर है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पे चली जाऊं। या ओके। शी सेड ओके। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुझे गुनगुन से बदला लेने का मौका मिल गया। अपने उस चंपू फियोन्सी के लिए गुनगुन ने मेरी बहुत इंसल्ट की है। इस वेकेशन में उसका अगला पिछला सारा हिसाब मैं बराबर कर दूंगा। लेकिन तू करने क्या वाला है? कम इन। बेटा, मुझे आपसे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, तुम पहले बताओ। मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पे जाना है। बेटा तुम जा सकती हो, पर अभी तो आकृति की शादी है ना, उसके बाद चली जाना। ओके। हाँ, आप बताइए। मैं आकृति की शादी के लिए गिफ्ट लाया हूँ, तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। कम। वाह, तुम उस लड़की को गिफ्ट दे रहे हो जिसने हमेशा तुम्हारी इंसल्ट की? जी हाँ, क्योंकि पापा इंसल्ट भूल जाते हैं, रिश्ते याद रखते हैं। तभी तो आप अभी भी इस घर में हो डॉक्टर माया। रिद्धेश, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है? आकृति ने तुम्हें इनवाइट तक नहीं किया और तुम उसकी शादी में बिन बुलाए मेहमान बन के जा रहे हो। बिन बुलाए तो आप भी आ गए हो हमारी लाइफ में। बीमारी का नाटक करके अनवांटेड गेस्ट बनकर बैठ गई हो यहाँ। हाइपरटेंशन। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं आकृति का मामा हूँ और भांजी की शादी में मामा के कुछ फर्ज होते हैं जो मैं जरूर निभाऊंगा। वैसे भी फैमिली मैटर्स में गेस्ट को बोलने का कोई हक नहीं होता, इसलिए आप अपनी एक्सपर्ट एडवाइस को अपने डिजाइनर बैग में डालिए और लॉक करके रख दीजिए। मैं मेहमान नहीं हूँ, माँ हूँ तुम्हारी। अब ये दिखाइए ना। वाओ, कितना प्रिटी नेकलेस है। आकृति पे बहुत अच्छा लगेगा। अगर तुझे पसंद आया है तो जरूर उसे भी पसंद आएगा। एंड आई एम श्योर उसके हस्बैंड को भी कंफ्यूज हो जाएगा कि उसके चेहरे को देखे या नेकलेस को। बस एक प्रॉब्लम है। क्या? आपको नहीं लगता हमें नेकलेस के साथ साथ कपड़े भी देने चाहिए? गुनगुन, आर यू सीरियस? ये हार कम से कम 2 लाख का होगा। आकृति आपकी एक लौती भांजी है पापा, और आज तक हमने उसको कुछ नहीं दिया। उसकी शादी पे हमें एक नहीं बहुत सारे गिफ्ट्स देने चाहिए। बेटा तुझे पता है यही खरीदते खरीदते मेरा कितना बुरा हाल हो गया था। अगर तुझे और शॉपिंग करनी है तो तुझे मेरे साथ चलना होगा। ओके डन, कल चलते हैं। कल नहीं, कल तो हमें किसी से मिलने जाना है। किससे? कुलश्रेष्ठा से। तुझे उनसे माफी मांगनी है ना? सीरियसली, तुम दोनों उन भिखारियों से माफी मांगने जाओगे? ओके डन, तो कल हम पहले शॉपिंग जाएंगे, उसके बाद कुलश्रेष्ठा के घर जाएंगे
और मुझे वहाँ सबके लिए गिफ्ट्स लेनी है पापा। एज यू विश। पर मैं चंद चश्मिश के लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदूंगी, वो आप ले लेना। एज यू विश। अब मुझे भूख लग गई है। अब मैं कुछ बनाऊं? आप सिर्फ बेवकूफ बना सकती है जो आपने कर लिया है। थैंक यू। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। तुम्हारी इस बात का मैं जवाब जरूर देता, बट अब नहीं दूंगा, बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ यू। यू अंडरस्टैंड? कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।